नमस्कार, मैं हूँ ऋतुपर्ण दवे। आज मैं एक बेहद गंभीर विषय पर मेरे उस लेख को लेकर उपस्थित हूँ जो देश के अनेकों प्रमुख दैनिकों के संपादकीय पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। आज बात करूँगा हाल ही में दिल्ली में पकड़े गए उस गैंग के बारे में जो कैंसर की नकली दवा बनाता और देखते ही देखते करोड़ों रुपए इस फर्जीवाड़े से कमा चुका है। निश्चित रूप से यह शासन प्रशासन के लिए चुनौती तो है ही, साथ ही उस आम इंसान के लिए भी जिसे नकली और असली दवा में फर्क समझ आता नहीं। आएगा भी कैसे, हर कोई इतना ज्ञान और ध्यान कहाँ रखता है। लेख में मैंने इसी विषय को उठाया है। आप भी इस लेख से मेरी ही आवाज़ में रूबरू हों। लेख को मेरे फेसबुक पेज facebook.com/rituparn.dave यानी RITUPARN.DAVE पर पढ़ सकते हैं। कब फांसी चढ़ेंगे नकली दवा के असली सौदागर। इसे व्यवस्थाओं की नाकामयाबी कहें या भ्रष्टाचार का खेल, लेकिन सच्चाई यही है कि इंसान की जान से बेपरवाह लोग पैसों की हवस के आगे दरिंदे बन मौत के सौदागर तक बन जाते हैं। कैंसर की नकली दवा बनाने वाले गिरोह के राष्ट्रीय राजधानी में पकड़े जाने के बाद लोग हैरान परेशान हैं। यूं तो भारत में नकली दवाओं के खेल का सिलसिला लंबे वक्त से जारी है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसका दूसरा पहलू यह भी कि इसे रोकने खातिर लंबे चौड़े अमले पर भारी भरकम खर्च और सख्त कानूनों के बावजूद जारी रहना खुद में बड़ा सवाल है। नकली दवाओं के बेखौफ दरिंदे दिल्ली जैसी जगह में बैठकर सबको धता बता धोखेबाजी और अंजाम देकर शासन प्रशासन के नुमाइंदे नक्कालों से सावधान, धोखेबाजों से सावधान कर राग अलापते रहें तो अटपटा जरूर लगता है। दिल्ली पुलिस ने तमाम सबूतों के साथ कैंसर की नकली दवा बनाने वाले जिस गिरोह का पर्दाफाश किया उसमें 12 लोग शामिल हैं। हो सकता है कई और पुलिस की रडार पर हों जो बाद में शिकंजे में आए। दुखद यह है कि आरोपियों में 2 जाने माने कैंसर अस्पताल के कर्मचारी थे। निश्चित रूप से पूरा गैंग सारी तैयारियों से इस काम में जुटा था, जिसकी कई परतें खुलना अभी बाकी है। आगे और खुलासों से संभव है कि ऐसे कई और गैंग बेनकाब होंगे जो देश विदेश में जहां तहां जड़े जमाए बैठे हों। पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत में बिक रही कैंसर और लीवर की नकली दवाओं को लेकर चेताया था। कैंसर और लीवर की नकली दवाओं को नाम सहित उजागर कर जानकारी भी दी थी। नकली दवाओं के असली निर्माताओं ने दावा किया था कि उनके नाम व ब्रांड पर भारत में नकली दवाओं का असली खेल चल रहा है। अब तरह तरह के सवाल लोगों के जहन में आए कि क्या बाहर से नकली दवाओं की खेप आ रही है, कहीं किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की साजिश तो नहीं, लेकिन कुछ ठोस कार्रवाई होती दिखी नहीं। शर्मनाक यह भी कि भारत के औषधि महानियंत्रक यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI तक बेशुध रहे। कैंसर तथा लीवर के नकली इंजेक्शन धड़ल्ले से और खुलेआम कैसे बिक रहे हैं। WHO ने तो चेताया, लेकिन यहाँ किसे होश आया। यह तो ठीक वैसा हुआ जैसे कोरोना की नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन ने न जाने कितनों की जान ले ली और जिम्मेदार बेसुध रहे। WHO की चेतावनी के बाद DCGI ने भी माना था कि देश में कैंसर में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन एडसेट्रिस के 8 अलग अलग नाम व प्रकार के नकली उत्पाद सहित लीवर की नकली दवा डिफिटेलियो भारत में बाजार में मौजूद है। सवाल यही कि जानकर भी महकमे ने क्या किया। यकीनन दिल्ली पुलिस ने काबिल तारीफ काम किया, लेकिन हैरानी है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ड्रग कंट्रोलर की नकली दवाओं पर नज़र रखने की हिदायत के बाद विभाग कितना चेता। कहाँ कहाँ क्या क्या बड़ी कार्रवाई हुई। दिल्ली में पकड़े गए इस अकेले गिरोह ने 2 साल में ही करोड़ों रुपए की दौलत बनाई। अभी देश में न जाने कितने गिरोह पर्दे के पीछे होंगे। पैसों के भूखे इन नर पिशाचों की करतूतें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। बेहद सुनियोजित तरीकों से अपने काम को अंजाम देता यह गिरोह कैंसर की दवा की खाली शीशी 5,000 रुपये में खरीदता, जिसकी कीमत 2,96,000 रुपये तक होती है। इनमें फ्लूकोनाजोल, जो कि एक एंटी फंगल दवा है और करीब 100 रुपये में आती है, उसको भर देता और इंजेक्शन में नकली दवाइयों को मिलाकर बाजार में सप्लाई करता। यह दवा कीमोथेरेपी में उपयोग होती है, जो बेअसर होने के साथ जानलेवा भी रही। असली दवा की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपए तक होती है। ये अपने नेटवर्क के जरिए नकली दवा सस्ते में जहां तहां बेचते और लंबा मुनाफा कमाते। इस अकेले गैंग के पास से
89 लाख रुपए नकद, 18,000 रुपए के डॉलर और 4 करोड़ रुपए की 7 अंतर्राष्ट्रीय और 2 भारतीय ब्रांडों की कैंसर की नकली दवाएं बरामद होना ही बताता है कि कितने बड़े नेटवर्क इनके साथ जुड़े हैं, जिसके तार भारत ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका तक फैले हैं। 3 महीने की जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने 7-8 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। रिफिलिंग और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली कई मशीनों के साथ बड़ी तादाद में खाली शीशियां बरामद की। यकीनन नकली दवा का असली खेल बेहद चिंताजनक है। ऐसे तमाम गिरोहों को बेनकाब कर लोगों की जान से खिलवाड़ रोकने के लिए सख्ती और सतर्कता जरूरी है। नकली दवा की पहचान का भी तरीका है। दवा पर दर्ज QR कोड स्कैन करते ही दवा का डिटेल मिल जाएगा। कोड नहीं होने पर दवा नकली हो सकती है। कोड से दवा की जानकारी ड्रग विभाग की वेबसाइट पर मिलेगी, जो मिलाई जा सकती है। लेकिन दुखद यह है कि यहाँ यानी भारत में यह सबके बस की बात नहीं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के जाने माने जर्नल ग्लोबल ऑन्कोलॉजी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2000 से 2019 के बीच भारत में कैंसर से 1 करोड़ 28 लाख से भी ज़्यादा मौतें हुई। वहीं भारतीय नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम यानी NCRP के केवल 2 वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 2022 के दौरान देश में 23,67,990 लोगों की मौत कैंसर के किसी न किसी प्रकार से हुई। भला कैसे पता चलेगा कि इसमें नकली दवा से कितनी जानें गईं? शायद कभी नहीं। बड़ा सवाल यह है कि हराम की कमाई के चक्कर में खुलेआम धूल झोंकने वाले ये मौत के सौदागर कभी फांसी के फंदे तक पहुंच पाएंगे? इन्हें नज़रअंदाज करने वाले जिम्मेदारों पर भी क्या कभी फंदा कसेगा? यकीनन कैंसर जैसी घातक और दर्दनाक बीमारी झेल रहे किस्मत के मारे अधमरे लोगों की जिंदगी से खेलने वाला हर वो शख्स इस पाप का बराबर भागीदार है जिसे इस घिनौने खेल के बारे में पता था। आगे से लोगों को मौत देकर दौलत बटोरने का ऐसा घिनौना खेल नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? आज के लेख में बस इतना ही। जल्द ही किसी दूसरे संवेदनशील विषय पर आपके साथ अपने लेख लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मैं आभारी रहूँगा। आपकी बहुमूल्य टिप्पणियों की भी मुझे प्रतीक्षा रहेगी। लेख को मेरे फेसबुक पेज को मैं पुनः दोहराता हूँ, facebook.com/rituparn.dave। स्पेलिंग पढ़ता हूँ, ऋतुपर्ण यानी RITUPARN.DAVE पर पढ़िएगा ज़रूर। नमस्कार।